आज का टॉपिक है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स में मीनिंग एंड डेफिनेशंस को हम लोग रीड करेंगे, जिससे हमें जानकारी प्राप्त होगी कि मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट्स है, अपने गुड्स को सेल करना, फर्स्ट प्राइमरी इसका बेस्ड है। गुड्स को सेल करना, सेवा भाव साथ में इनबिल्ड रहना, और सर्विसेज भी हो सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो गुड्स भी प्रोवाइड हो सकता है और सर्विसेज भी प्रोवाइड हो सकती है, इसलिए आपको इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखना है। यहाँ पर फिलिप कॉर्टर सर ने लिखा है, द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज customer orientation backed by integrated marketing aimed at generating customer satisfaction as the key to satisfying organization's goals। फिलिप कार्टर सर लिखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के विषय में कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबसे बड़ा रोल रखता है। सबसे बड़ा जो इसका रोल है, वो सबसे बड़ा रोल इसका उपभोक्ता होता है। इनके कहने का अर्थ है, विपणन अवधारणा उपभोक्ता प्रधान है। ये उपभोक्ताओं पर विशेष बल देती है, जो कि सुगठित बोल सकते हैं, सुगठित विपणन द्वारा प्राप्त होती है, जिसका लक्ष्य उपभोक्ता संतुष्टि उत्पन्न करता है, जो कि संगठन लक्ष्यों की पूर्ति कराता है। अर्थात ये फिलिप कार्टर सर के शब्द हैं जो उन्होंने कहे। इसमें डेफिनेशंस फिलिप कार्टर सर, ए फेल्टन, स्टिल, गोबोनी एंड सोयल एंड गिल्टिनन आदि तमाम अर्थशास्त्रियों ने इसमें अपने डेफिनेशंस को दिया है, और उनकी डेफिनेशंस बहुत ही पॉपुलर रही है। आइए हम लोग नज़र डालते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स में, यानी कि विपणन अवधारणा की विशेषताएं या मान्यताएं। इनको विशेषताएं और मान्यताएं दोनों कह सकते हैं। बिजनेस फिलॉसफी, पहला वर्ड तो यही आया, बिजनेस फिलॉसफी। बिजनेस फिलॉसफी का मतलब ही होता है व्यावसायिक दर्शन। व्यावसायिक दर्शन की बात करेंगे, बिजनेस फिलॉसफी। बिजनेस फिलॉसफी जो है, विपणन अवधारणा का प्रमुख अंग है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो यह दर्शन का निचोड़ है। इसके अनुसार विपणन ही व्यवसाय है। विपणन का अर्थ है, जब मनुष्य के मस्तिष्क पर यह विचार उत्पन्न होता है या विचार जैसे ही आता है, विपणन किसी व्यवसाय के प्रति जो विचार मन में उत्पन्न हुआ है, वहीं से विपणन प्रारंभ हो जाता है, और यह विपणन वहां से लेकर व्यवसाय के समापन तक भी इसका पूर्ण रूप से कार्य होता है। कस्टमर ओरिएंटेशन सेकेंड टॉपिक है हमारा, कस्टमर ओरिएंटेशन। बेटे, जो कस्टमर ओरिएंटेशन है, ये भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना भी व्यवसाय है, सारा व्यवसाय अपने कस्टमर के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, यानी उपभोक्ता के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। इसे हम लोग ग्राहकोन्मुखी भी कह सकते हैं। कस्टमर ओरिएंटेशन, इसमें कस्टमर की जो आवश्यकताएं हैं, उसकी संतुष्टि को प्रदान करना है, हमें जानना है, और उसकी संतुष्टि, उसको संतुष्ट कैसे होगा, सेटिस्फाइज कैसे होगा, इस चीज़ को पता करना होता है, जिससे इस तथ्य को पता लगाने के बाद हम उसके एक अच्छे रिजल्ट्स को रिसीव कर सकते हैं, अधिक से अधिक बेनिफिट भी कमा सकते हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब होता है समन्वित या एकीकृत विपणन। एकीकृत विपणन का अर्थ यहाँ पर ये है कि
एकीकृत का मतलब ये है, आधुनिक विचारधारा के आधार पर हम कह सकते हैं कि संस्था के विभिन्न विभागों का संबंध विपणन विभाग से होता है। जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट का संबंध एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, शिपिंग डिपार्टमेंट और मैनेजिंग डिपार्टमेंट, इस तरीके से इसका संबंध सभी से होता है। इसीलिए इसे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कहते हैं। प्रॉफिट थॉट सेटिस्फेक्शन, भाई प्रॉफिट थ्रू सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि संतुष्टि से लाभ, संतुष्टि से लाभ, लाभ से संतुष्टि तो कभी नहीं होती, लेकिन संतुष्टि से लाभ, यानी कि हमें संतुष्ट सेटिस्फेक्शन है कि हाँ इतना प्रॉफिट है हमारा और इसी के अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए। अर्थात कह सकते हैं उत्पादन के विक्रय से ग्राहक को संतुष्टि मिलेगी तो लाभ होगा, यानी ग्राहक अगर खुश होगा, ग्राहक को संतुष्टि मिली तो वो प्रॉफिट हमें रिसीव हो जाएगा कि हाँ अब हमारी सेल अगले सेशन और होगी। क्योंकि जब एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है तो वो कई कस्टमर से इस बात को बताता है कि आप ये चीज़ यूज़ करिए, इससे आपको अत्यधिक बेनिफिट होगा और आपका आर्थिक इकोनॉमिकल बेनिफिट भी यहीं से होने वाला है, जिससे आपकी सेल इम्प्रूव हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स की बेटे हम बात करते हैं जब, तो हमारे पास रीजनेबल प्रॉफिट का सबसे बड़ा ऑप्शन आता है, रीजनेबल प्रॉफिट। रीजनेबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप एक वास्तविक प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट आपको लेना चाहिए उतना प्रॉफिट आप ले रहे हैं, आप उससे ज़्यादा प्रॉफिट गेन नहीं कर रहे हैं, इसी को हम लोग रीजनेबल कहते हैं। जैसे किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये है और 100 रुपये में आपने 10% मैक्सिमम प्रॉफिट ऐड किया, वैल्यू हो गई 110 रुपीज़, अर्थात आपने 110 रुपये की उस वस्तु का सेलिंग प्राइस रखा, तो ये कहलाएगा उस वस्तु का सेलिंग प्राइस। अब बात आती है, सेलिंग प्राइस तो सेट हो गया, अब इसी में अगर हम 50% या 30% या 25% प्रॉफिट इंडिकेटेड कर देते तो ये रिजनेबल प्रॉफिट नहीं होता। मैक्सिमम 6%, 5%, 10%, 15% इस मैक्सिमम प्रॉफिट ही ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है मार्केट स्टडी। सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया टॉपिक मार्केटिंग स्टडी, क्योंकि यहाँ पर हमें मार्केटिंग स्टडी करनी पड़ती है। मार्केटिंग स्टडी का मतलब होता है बाजार का अध्ययन करना पड़ता है। आधुनिक समय में व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं और उन आवश्यकताओं के अनुसार ही हमें ये ज्ञात करना पड़ रहा है कि इसकी क्या आवश्यकता है और उस आवश्यकता को पाने के लिए, उस आवश्यकता को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो जाए। इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन हमें गेन करनी पड़ेंगी, जिससे हम लोग एक दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मार्केटिंग रिसर्च, अध्ययन करना, स्टडी करना। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी कॉन्सेप्ट्स। मल्टी कॉन्सेप्ट्स का मतलब है बहुमुखी अवधारणा। बहुमुखी अवधारणा, बहुमुखी अवधारणा का मतलब है ऐसा प्रोडक्ट्स तैयार होना या जो मल्टी यूज़ में आ जाए, कई आवश्यकताओं को पूरा कर दे। मल्टीटास्किंग, जो कई हमारी आवश्यकताओं को कंप्लीट कर देता है, वो बहुत अंतर्मुखी कहलाता है, यानी कि मल्टीपल है। और इसमें एक उत्पादों के अंदर होता है कि कई आवश्यकताओं को पूरा करना। इससे क्या है कि जो भी हमारा कस्टमर है, वो कस्टमर बहुत ही ज़्यादा उस वस्तु के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति अपनी सहानुभूति जब भी दिखाएगा जब उसकी आवश्यकताएं पूरी होंगी। इसेंस ऑफ मार्केटिंग,
इसका मतलब है बहुत ही सिंपल है। एसेंस ऑफ मार्केटिंग सेंस से संबंधित है ये, और इसमें बताया गया है विपणन का सार, यानी कि विपणन का सार केंद्र बिंदु क्या है। तो विपणन का सार केंद्र बिंदु मार्केटिंग ही है, लेकिन मार्केटिंग के पहले उपभोक्ता को बल दिया गया है कि जो सार है मार्केटिंग का वो उपभोक्ता ही है, और उसी उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति करना ही हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। ये हमारी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें हम अच्छे से समझ लें, जो एग्जामिनेशंस में कभी कभी एक अच्छे मार्क्स के लिए आपको पूछी जाएंगी, 15 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए आपको ध्यान से अच्छा जवाब देना है, जिससे आप एक अच्छा रिजल्ट्स गेन कर सकें।